स्पीकर साहब, हमारे दोस्त मीर ज़ाबित अली रेकी साहब का करारदार इंतहाई अहमियत की हामिल है। जनाब स्पीकर, हमारे अवाम का ज़्यादा इन्हिसार माजी में एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पे होता था, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता सालों की कहत और खुशहाली ने हमारी ज़राअत और लाइव स्टॉक को तकरीबन ख़त्म करके रख दिया है। और रही सही कसर हमारा बॉर्डर ट्रेड पे रहा, लेकिन वो बॉर्डर ट्रेड आज ख़त्म होने के बराबर है। मैं यहाँ पर जो मेरे दोस्त ने कमरदीन, बादीनी, नोशकी, चमन, वाशक, तुरबत, काकड़, खुरासान, बाकी इलाकों का उन्होंने जो जिक्र किया है, यहाँ के लोगों का तमाम तर इन्हिसार वो इस तिजारत पर मबनी है। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ चमन की मिसाल आपको दूंगा। चमन में रोजाना 20 से लेकर 25,000 लोग ड्यूरन लाइन क्रॉस करके वहां जाते थे सुबह, और शाम को वापस आकर के अपने बाल बच्चों के लिए वो कुछ न कुछ कमा के लाते थे। लेकिन उस ड्यूरन लाइन को मुकम्मल तौर पे इन गरीब मजदूरों के लिए मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि गुज़श्ता 1.5 साल में, 2 साल में चमन में लातादाद वाक़ियात हुए। चमन में 10 लोग शहीद किए गए एफसी ने। वहां पर जनाब स्पीकर 100 के करीब लोग जख्मी हुए, लेकिन वो 25,000 लोग आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। आज वो उनका कोई रोजगार नहीं है। इसी तरह आप जनाब स्पीकर, ये जो हमारे ज़ाबित साहब ने कहा, वाशक, तुरबत, इन लोगों का, पंजगूर, ग्वादर का, इनका इन्हिसार, तमाम तर लोगों का, आशाया खुर्दनोश का इन्हिसार भी वो बाहर से है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं जनाब स्पीकर, जब माजी में वसीम सज्जाद और मशाहिद हुसैन सैयद की सरबराही में जब यहाँ कमेटी आई, एक पार्लिमानी कमेटी ने, उसने अपनी सिफारिशात में वाज़े तौर पर फैसला दिया था कि स्मगलिंग सिर्फ और सिर्फ मंशियात और असला ये स्मगलिंग के ज़मरे में आता है, उस पे पाबंदी होनी चाहिए। उसकी हमने भरपूर मुखालिफत की और हमने कहा कि इस पे पाबंदी होनी चाहिए असला और मंशियात पर, मगर बाकी तमाम तर जो हम कारोबार करते हैं वो बॉर्डर ट्रेड है, उसको लोगों को ये सहूलत देनी चाहिए कि वो जा करके बॉर्डर ट्रेड करे, ईरान से करे, यहाँ अफगानिस्तान से करे। दोनों इस्लामी ममालिक है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर पाबंदी और वहां पर वाघा बॉर्डर पर ट्रेड जारी है। और आपको पता है कि वहां हिंदुस्तान के साथ जो ये कह रहे हैं कि हमारा दुश्मन अवलीन दुश्मन है, उनके साथ दोस्ती, उनके साथ बॉर्डर ट्रेड, उनके साथ वहां जो उन्होंने बनाया है, तो वहां पर पूरी सहूलत दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये दो तजाद क्यों हैं? यहां पाबंदी, वहां खुली छूट, वहां बॉर्डर ट्रेड, यहां पाबंदी हमारे यहां। तो मैं ये मुतालिबा करूंगा कि इस बॉर्डर ट्रेड को फौरी तौर पर ये तमाम पॉइंट्स को खुला रखा जाए। अभी आपको पता है कि अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा जो हमारे ट्राइब है, जो उन्होंने नाजायज तौर पर जो खारदार तार लगाया है जनाब स्पीकर ड्यूरन लाइन पर, इसको खानदानों को तकसीम किया, कब्रिस्तानों को तकसीम किया,
یہاں مال چراگاہوں کو تقسیم کیا. بہت سارے ٹرائب ہے جو وہاں چاغی سے لے کر کے محمد حسنی سجرانی، پھر جو پشتون علاقے ہے بڑے ٹرائب ہے، اچکزے ہے، نورزے ہے، کاکڑ ہے، پھر وزیر ہے، پھر یہ تمام ٹرائب یہ تقسیم ہے. وہاں بھی ان کی زمینیں ہیں، ڈیورن لینڈ کے اس طرف بھی ان کی زمینیں ہیں. ان کی قبرستان وہاں واقع ہے. انہوں نے خاردار تار انگریزوں نے نہیں لگایا تھا. 57 سال انگریز کی حکومت رہی، 1893 سے لے کر 1947 تک. ان 54 سالوں میں انگریز نے نہیں لگایا. پھر پاکستان بننے کے بعد 70 سال یہ نہیں رہا. اب کیوں یہ بارڈر، یہ آپ نے خاردار تار لگایا ہے، یہ سینے پہ آپ نے خاردار تار لگایا ہے، آپ نے قوم کو تقسیم کیا ہے. جناب اسپیکر، اس تار کی وجہ سے تمام دروازے بند ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ نوشکی پر جو یہاں پر جو مینگل ٹرائب بڑے ٹرائب رہتے ہیں، ان کی زمین وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. غزنوی کے مقام پر جو انہوں نے وہاں پر گیٹ دیا ہوا ہے، میں مطالبہ کروں گا کہ نوشکی کیا نام بوستان کے اس دروازے کو فوری طور پر کھولا جائے، اور میں اس قرارداد کی حمایت کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.